ईयर 2004 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, 2004 में, ठीक है। तो डीएस लिमिटेड क्या किया, एक स्टार्ट किया अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जून 2002 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लिंक रोड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 5 लाख। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है बताओ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 5 लाख, टू बी कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2024। नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट होने वाला है 31 मार्च 2024। द बजट कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज 4,50,000। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑप्टेन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो 2023 के लिए तुमको क्या दिया गया है, ये सारा इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन से तुमको क्या करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बनाना होगा। एंड ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ये तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ 31 मार्च 2020 तक, 2003 तक कंप्लीट नहीं हुआ। कब कंप्लीट हो रहा है, 31 मार्च 2004 को जाके कंप्लीट हो रहा है। तो ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, क्लियर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, मटेरियल बॉट डायरेक्ट टू साइट, मटेरियल्स फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल्स एट साइट क्लोजिंग, मटेरियल रिटर्न, मटेरियल लॉस, सब कुछ मटेरियल से रिलेटेड है। सब कुछ कहाँ पे आने वाला है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में एंड क्रेडिट साइड में आने वाले। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड, वेजेस प्लेड, प्लान एट साइट, डब्ल्यूडीबी दिया हुआ है, हायर चार्जेस का प्लान दिया हुआ है, सुपरविजन दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, अनसर्टिफाइड दिया हुआ है, शेयर ऑफ अदर एक्सपेंस दिया हुआ है, पेड टू सब कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है पेमेंट। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ मेरे को पता है और कुछ कुछ चीज़ मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। जल्दी से एक बार कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखो, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स 48,000, मटेरियल बॉट डायरेक्ट टू साइट 40,000, मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 24,500। तीनों चीजें कहाँ पे आने वाले हैं, डेबिट साइड में आने वाले हैं। बिकॉज सारा का सारा मटेरियल कहाँ पे आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस में आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू मटेरियल इशूड, टू मटेरियल इशूड कितना है, 48,000 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मटेरियल, तुम लोग एक बुक निकाल लो, ठीक है। मटेरियल bought at site, material bought at site 40,000, क्लियर। उसके बाद टू मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 24,500। जो भी चीज़ है वो सब कुछ हम लोग कहाँ पे किए, डेबिट साइड में कर दिए, ठीक है। इसके बाद देखोगे, इसके बाद देखोगे तो मटेरियल इशू हो गया, मटेरियल ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद दिया हुआ है मटेरियल एट साइड क्लोजिंग, तो ये क्लोजिंग मटेरियल हो गया, तो बाई साइड में आ जाएगा बाई मटेरियल एट साइड सीडी। ये बाद में करते, कहाँ पे कितना जगह लगेगा मेरे को पता नहीं है, ठीक है, बाद में करते, याद रखना। मटेरियल रिटर्न हुआ तो हम लोग कहाँ पे कर देंगे, बाई साइड में कर देंगे, क्योंकि रिटर्न हुआ। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं और देखो, उसके बाद मटेरियल लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, 8,000। एंड उसके उसमें से मेरे को क्या मिला है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है तुम्हारा 5,000। तो एक्चुअल मटेरियल लॉस कितना हुआ, मतलब मेरा कॉस्टिंग बिल पे कितना लग जाएगा, 3,000 जाएगा, और 5,000 का मेरा क्या मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, क्लियर, एकदम बाई बैंक हो जाएगा। तो मटेरियल रिटर्न क्या हो जाएगा, बाई मटेरियल रिटर्न कर दोगे। मटेरियल जो रिटर्न हुआ हम लोग क्या करेंगे, बाई मटेरियल रिटर्न कर देंगे, 2,000 हो जाएगा। उसके बाद बाई बैंक कर देंगे, किस चीज के लिए, इंश्योरेंस क्लेम के लिए, बाई बैंक कर दोगे इंश्योरेंस क्लेम के लिए, जो कि तुम्हारा है 5,000। तो अल्टीमेटली कॉस्टिंग पीएल में कितना जाने वाला है, लॉस कितना होने वाला है, 8,000 माइनस 5,000, 3,000 का मेरा लॉस होने वाला है। कितना लॉस होने वाला है, 3,000 का मेरा लॉस होने वाला है, डन।
लिख लिए तुम लोग? डन। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? वेजेस पेड, ये भी हो गया। वेजेस पेड, प्लान इशूड एट साइट। वेजेस पेड कितना है? 74,500 वेजेस पेड हम लोग कहाँ पे कर देंगे? टू साइड में कर देंगे। टू वेजेस पेड, ठीक है। टू वेजेस पेड 74,500। उसके बाद प्लांट इशूड एट साइट, कुछ नहीं, WDB में है, मतलब बुक वैल्यू में है। तो प्लान एट साइड कितना है तुम्हारा? 30,000। हम लोग जो भी करते तो CD में जो लिखेंगे वो तो WDB में लिखेंगे ना। जब बाई बैलेंस CD लिखते हैं उसमें से क्या करते हैं हम लोग? जो कॉस्ट है उससे डिप्रेशन माइनस करके ना लिखते हैं, तो वही चीज़ आ गया यहाँ पे। हो गया। उसके बाद मैं कुछ हायर किया था प्लांट, वेजेस हो गया, प्लांट हो गया, हायर चार्जेस हो जाएगा, सुपरविजन हो जाएगा। तो टू हायर चार्जेस, टू सुपरविजन एक्सपेंसेस। टू हायर चार्जेस ऑफ प्लांट 38,500, टू सुपरविजन एक्सपेंसेस, टू सुपरविजन एक्सपेंसेस 13,500, ठीक है। टू सुपरविजन एक्सपेंसेस 13,500, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा नॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस क्या दिया हुआ है यहाँ पे? नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल 2,000, तो बाई तुम्हारा लिख दोगे कॉस्टिंग PL, नॉर्मल लॉस 2,000। ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस का कुछ भी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब इसका कोई भी एंट्री नहीं होने वाला, ठीक है। इतने तक हो गया तो बोलना। नॉर्मल लॉस डज नॉट रिक्वायर एनी सेपरेट ट्रीटमेंट, दैट मीन्स नो एंट्री। दैट मीन्स क्या है? नो एंट्री, ठीक है एकदम। उसके बाद अनसर्टिफाइड वर्क है, शेयर ऑफ अदर एक्सपेंस है। अच्छा, शेयर ऑफ अदर एक्सपेंस है, तो शेयर ऑफ अदर एक्सपेंस आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? शेयर ऑफ अदर एक्सपेंस 2 कर देंगे। टू शेयर ऑफ अदर एक्सपेंसेस, शेयर ऑफ अदर एक्सपेंसेस 5,500, ठीक है। उसके बाद पेड टू सब कॉन्ट्रैक्ट 25,000 एकदम। टू पेड टू सब कॉन्ट्रैक्ट, पेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स 25,000। फिर क्या दिया हुआ है? आउटस्टैंडिंग वेजेस 31/3/2023 ये हो जाएगा टू वाला जगह पे। टू आउटस्टैंडिंग वेजेस कैरिड डाउन 1,500, क्लियर। उसके बाद क्या दिया हुआ है? पेमेंट ड्यू टू सब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये ड्यू है, मतलब ये भी तुम्हारा क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया 2,000 का। तो हम लोग क्या करेंगे? टू पेमेंट ड्यू टू सब कॉन्ट्रैक्ट कैरिड डाउन 2,000 रुपये हो जाएगा। डान, इतना तक बताओ जल्दी से। सब कोई कर लिए 2,000 तक? पेमेंट ड्यू टू सब कॉन्ट्रैक्ट CD 2,000। हाँ, धीरे धीरे करके आएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, एडवांस, सेल ऑफ अनयूज्ड मटेरियल 10,000 वाला चीज था, उसको मैं कितने में बेचा था बताओ? 8,000 में। तो 8,000 में बेचा मतलब बाई बैंक होने वाला है। और 8,000 में जब बेचा तो 2,000 का लॉस हो जाएगा, तो बाई बैंक हो जाएगा। 8,000 सेल ऑफ अनयूज्ड मटेरियल बाई
कॉस्टिंग पीएल, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, कितना होने वाला है 10,000 माइनस 8,000, 2,000 हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। ठीक है, वो कॉस्टिंग में चला गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये लॉस तुम्हारा जो सेल ऑफ मटेरियल का लॉस है। ठीक है, 10,000 का चीज तुम कितने में बेचे, 8,000 में बेचे, दैट मीन्स तुम्हारा 2,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, 2,000 का लॉस कर दिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट लॉस्ट इन एक्सीडेंट 6,000, डिप्रिसिएशन 20%। दैट मीन्स इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, वर्किंग नोट्स बनाना होगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट लॉस्ट इन एक्सीडेंट 6,000 एंड डिप्रिसिएशन 20% पर एनम। और यहाँ पर प्लांट कितना था, 30,000 था। ठीक है, तो मेरे को दो चीज करना होगा, एक 6,000 वाला प्लांट और दूसरा 24,000 वाला प्लांट। हाँ, यहाँ पे पहले प्लांट का वर्किंग नोट्स कर लेते हैं। अच्छा, कितना और अकाउंट बनाना होगा, दो और अकाउंट बनाना होगा ना, एक कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट बनाना होगा और वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस बनाना होगा, मतलब दो चीज बनाना होगा। तो दो चीज का जगह छोड़ के वर्क इन नोट्स वन करोगे। वर्क इन नोट्स वन, पहला वाला प्लांट, उसके बाद प्लांट नंबर 2। प्लांट वन क्या है, जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, और दूसरा तुम्हारा है रिमेनिंग वाला प्लांट। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग वाला प्लांट हो गया। ठीक है, तो जो कॉस्ट वैल्यू हुआ वो क्या हो जाएगा, वैल्यू तुम्हारा प्लांट का कितना है 6,000, और बाकी प्लांट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24,000। क्लियर, बाकी वैल्यू का प्लांट कितना हो जाएगा 24,000। उसके बाद मेरे को बोल रहा है कि डिप्रीशिएशन होने वाला है। ठीक है, डिप्रीशिएशन होने वाला है, कितना क्या होने वाला है, डिप्रीशिएशन होने वाला है। अच्छा, अच्छे से एक बार देखोगे, मेरा बिजनेस कब शुरू हुआ था, मेरा बिजनेस शुरू हुआ था 1 जून 2002 को, ये सर नो। उस दिन से मैं कितना तक यूज किया उस प्लांट को, 31 मार्च 2003 तक। इसका मतलब क्या हो गया, 31 मार्च 2003 तक यूज किया, इसका मतलब क्या हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ हो रहा है, बोल रहा है 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स का डिप्रेशन चार्ज करना होगा। ठीक है, 10 मंथ्स का डिप्रेशन होने वाला है, तो क्या लिखेंगे, 6,000 इंटू 20% इंटू 10/12। ठीक है, ये नहीं बोला कहाँ एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, बोला था क्या, ओपनिंग बैलेंस और लॉस्ट इन एक्सीडेंट, मैं क्या मान लिया, लास्ट में जाके एक्सीडेंट हुआ, तो पूरा साल यूज करने के बाद एक्सीडेंट हो गया। तो कितना हो गया एक्सीडेंट में, मेरा डिप्रेशन कितना हुआ 1,000, और दूसरा का डिप्रेशन कितना होने वाला है 24,000 इंटू 20% इंटू 10/12। तो इसका डिप्रेशन कितना होने वाला है 4,000, मेरा डिप्रेशन होने वाला है। कितना डिप्रेशन होने वाला है बताओ, 4,000 मेरा डिप्रेशन होने वाला है। तो यहाँ पे जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 5,000, यहाँ पे जब माइनस करोगे तो कितना आएगा 20,000 आएगा। क्लियर, अच्छा, हो गया इतना। फिर 5,000 का मैंने क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया बताओ जल्दी से, क्यों लॉस हो गया, क्योंकि 6,000 के चीज में अगर मैं 1,000 में ये किया डिप्रेशन कर किया था, उसके बाद क्या हुआ था मेरा पूरा लॉस हो गया, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट लॉस्ट इन एक्सीडेंट 6,000 हुआ था, और उसके लिए कोई भी पैसा मेरे को नहीं मिला था। दैट मीन्स पूरा का जो डिप्रेशन माइनस करने के बाद पूरा जो मशीनरी था वो पूरा ही खत्म। तो कॉस्टिंग पीएल में कितना भेजोगे तुम, कॉस्टिंग पीएल में भेजोगे 5,000 भेज दोगे, बाकी जो तुम्हारा 20,000 पड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, प्लांट एट साइट सीडी में रह जाएगा। ठीक है, तो बाय कॉस्टिंग पीएल, इस समय कॉस्टिंग पीएल ही भरा हुआ है।
बाय कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, लॉस ऑन प्लांट 5000। उसके बाद बाय प्लांट एट साइट सीडी, प्लांट एट साइट सीडी, प्लांट एट साइट सीडी देखिए 20,000। उसके बाद बाई मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट सीडी, ठीक है। मटेरियल एट साइट सीडी कितना है? एक लास्ट में मटेरियल पड़ा हुआ था, कहाँ पे मटेरियल वो वाला क्लोजिंग है 6,000। क्लोजिंग वाला मटेरियल कितना है? 6,000 है। ये सर नो, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 6,000 कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल करके कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी कर देंगे। टोटल करके हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी कर देंगे। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी कर देंगे। ये वाला जगह पे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी कर रहे हैं ना, वो वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। कितना है? 48,000 प्लस 40,000 प्लस 24,500 प्लस 74,500 प्लस 30,000 प्लस 38,500 13,500 5,500 25,000 1,500 2,000। कितना हो रहा है? 3,03,000। यानी 2,000 माइनस 5,000 माइनस 3,000 माइनस 8,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 20,000 माइनस 6,000, 2,52,000 आ रहा है, ठीक है। यही तुम लोग जल्दी से देखो, 2,52,000 आ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी 2,52,000। कितना आ जाएगा? टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी 2,52,000। जल्दी से लिख लो, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो सीडी था उसको बीडी में लेके आओ जल्दी से। देखो टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, जो कि हो जाएगा वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। एग्जाम में पूरा नाम लिखना होगा, ऐसे लिखोगे तो नंबर काटा जाएगा। वर्क सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है? वर्क सर्टिफाइड कुछ दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड गिवन है क्वेश्चन में, पहली बार दिया हुआ है शायद 2,75,000 एंड वर्क अनसर्टिफाइड भी गिवन है 17,500। इतना क्यों दिया है तुमको, मेहरबान क्यों किया? बिकॉज ऊपर में इतना सारा चीज था, इसके कारण तुमको ये अमाउंट दे दिया। एक अमाउंट दिया तुम्हारा कितना, 2,75,000, ठीक है। 2,75,000 वर्क सर्टिफाइड दे दिया, और वर्क आंसर, सॉरी इसको अंदर रखो। उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड कितना था, 17,500, 2,92,500। अब इससे क्या मिल जाएगा तुमको, नोशनल प्रॉफिट मिल जाएगा 2,92,500, 2,92,500 टू नोशनल प्रॉफिट कैरेट डाउन, टू नोशनल प्रॉफिट कैरेट डाउन 40,500। इसके हम लोग क्या करेंगे, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना जाएगा नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 40,500। इसमें तुमको क्या करना होगा, टू कॉस्टिंग पीएल में करना होगा, टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में चला जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर को,
और दूसरा हो जाएगा रिटेन प्रॉफिट मतलब वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, रिटेन प्रॉफिट। ठीक है, अब मेरे को देखना होगा कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ, क्या हुआ, सब कुछ देख के फिर मेरे को ये करना होगा। यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा कितना काम कंप्लीट हो उसके लिए, और उसके बाद कितना भेजोगे। ठीक है, चलो। ठीक है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफिकेट कितना है मेरा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफिकेट बताओ, 2,75,000 हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 5 लाख, पहले दिया हुआ था 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मिला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख दिया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को मैं बैठा दूंगा 5 लाख। तो कितना काम खत्म हुआ जल्दी से बताओ, 55% होने वाला है। तो 50 से ज़्यादा है मतलब कितना ट्रांसफर होने वाला, 2/3। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट कितना था 40,500, और कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफिकेट मतलब कितना हो जाएगा, कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफिकेट मतलब कितना हो जाएगा, कैश रिसीव कितना हुआ था क्वेश्चन में, कैश रिसीव कितना था बताओ, क्वेश्चन में कैश रिसीव कितना था। देखो देखो देखो, एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो हम लोग कितना करेंगे वहां पे, तुम कैलकुलेट करो एक बार। वर्क सर्टिफिकेट कितना था, वर्क सर्टिफिकेट 2,75,000 था इंटू 90%, 2,47,500 कैश रिसीव हुआ था। ठीक है, तुम्हारा कितना हुआ था, 2,75,000 था वर्क सर्टिफाइड, उसका 90% तुम्हारा कैश रिसीव हुआ था, और वर्क सर्टिफाइड तुम्हारा दिया हुआ है 2,75,000। तो कितना हो जाएगा, 40,500 इंटू 2/3 इंटू 90% कर दो, 24,300 कहाँ पे भेजोगे तुम, 24,300 कहाँ पे भेजोगे तुम, तुम्हारा चला जाएगा वो पीएल में चला जाएगा। ठीक है, तुम कहाँ पे भेज दोगे उसको, पीएल में भेज दोगे। और बाकी जो है वो उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, रिटेन प्रॉफिट में रखेंगे। बैलेंसिंग फिगर 16,200 को कहाँ पे रखोगे तुम, कहाँ पे, कहाँ पे प्रॉफिट का बैलेंसिंग फिगर, कहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखे हम, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। ठीक है, उसके बाद तो तुम क्या करोगे, जो भी ब्रॉड डाउन होगा, एक तो आउटस्टैंडिंग वेजेस ब्रॉड डाउन होगा, दूसरा बाय पेमेंट ड्यू टू सब कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट ड्यू टू सब कॉन्ट्रैक्ट BD 1,500 एंड 2,000 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 लैंड एट साइड BD हो जाएगा, 2 मटेरियल एट साइड BD हो जाएगा, 2 WIP हो जाएगा, इसमें वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड माइनस रिटेन प्रॉफिट। ठीक है, प्लान एट साइट 6,000 होने वाला है BD। उसके बाद सॉरी 6,000 तुम्हारा है मटेरियल वाला, प्लान तुम्हारा है 20,000 वाला,
वर्क सर्टिफाइड कितना था? 2,75,000 था। वर्क अनसर्टिफाइड कितना था? 17,500 था। और रिटर्न प्रॉफिट कितना था? 16,200 था। 2,76,300। 2,76,300 जल्दी से एक बार करो। 2,76,300। ठीक है, ओके। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कितना आएगा, उसको कितना कंप्लीट हुआ कॉन्ट्रैक्ट में बताओ। 2,75,000 कंप्लीट हुआ, ये सुनो। वर्क सर्टिफाइड कितना था बताओ? 2,75,000। तो वर्क सर्टिफाइड जो होगा वो 2,75,000 है। कैश रिसीव कितना होगा 2,75,000 का? 90%, दैट इज 2,47,500 माइनस 2,75,000 कितना हो जाएगा? 27,500 तुम्हारा आ जाएगा बैलेंस में। ये हो गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बहुत ईजी है। उसके बाद तुम लोग वर्क सर्टिफाइड देख, ये वाला पोर्शन देख लो, वर्क इन प्रोग्रेस वाला, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वाला देख लो। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे? कॉपी करना, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है बताओ, क्वेश्चन देख के आंसर देख के बताओ। 2,75,000। उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? 17,500। रिटेन प्रॉफिट कितना है? 16,200। तो कितना आने वाला है यहाँ पे? 2,76,300। कहाँ से मिला देखो, यहाँ पे करके रखे थे ना। मतलब यही वाला चीज़ कॉपी करने, पहले यही वाला चीज़ को तुम क्या करोगे? कॉपी करोगे, क्लियर। फिर क्या करोगे? कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। कैश रिसीव कितना हुआ था? 2,07,500। कितना हो जाएगा? 2,47,500। ठीक है, 2,47,500 कितना हो जाएगा? 2,76,300 माइनस 2,47,500 कितना हो जाएगा? 28,800। कितना हो जाएगा? 28,800। बस खत्म ये सम। ठीक है, क्या हो जाएगा? 28,800 तुम्हारा हो जाएगा ये सम पूरा खत्म।